Hello students, you all are welcome in online lectures of ASP. I am Piyush Singh Aharwar, Assistant Professor of Computer Science Department in Pentium Point Technical College रीवा। कैसा लग रहा है आप सभी को ये ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करके? इससे मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को काफ़ी अच्छी हेल्प मिल रही होगी आपकी स्टडी में, और डेफिनेटली सिलेबस आपका आगे बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली, और अच्छा भी लग रहा होगा। घर में बैठ कर के सभी आराम से स्टडी कर पा रहे हैं, है ना? कहीं भी आपका स्टडी में डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही है स्टडी आपकी, और इस तरह धीरे धीरे डेफिनेटली सिलेबस भी आपका कंप्लीट होगा और आपको एग्ज़ाम में अच्छी हेल्प मिलेगी। सो लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल, एक कोडिंग के थ्रू बताया था सर्वर पेज बना करके कि किस तरह से हम ASP सर्वर पेज में डू वाइल लूप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है? और उसको हमने एग्जीक्यूट भी कराया था वेब ब्राउज़र पर। आइए आज इस प्रोग्राम के थ्रू हम देखते हैं, इस कोडिंग में सर्वर पेज में हम देखेंगे कि जो सेकेंड लूप है वाइल वेंड, इसको हम ASP में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट का तरीका वही रहेगा जैसा लास्ट लेक्चर में देखा था हमने। डू वाइल सेम उसी स्टेटमेंट, उसी सिंटैक्स में लिखा गया था जैसा हम विजुअल बेसिक में यूज़ करते थे इसे। यहाँ पर वाइल वेंड लूप को भी हमें सेम उसी सिंटैक्स में लिखना है जैसा हमने विजुअल बेसिक में पढ़ा था। ठीक है, विजुअल बेसिक में आप सभी ने वाइल वेंड का, डू वाइल लूप का और फॉर नेक्स्ट लूप का, तीनों प्रकार के लूप का यूज़ किया है। सो देखते हैं वाइल वेंड को किस तरह से विजुअल बेसिक जैसे ही हमें यूज़ करना है सर्वर पेज पर। यहाँ पर पिछले प्रोग्राम की तरह, पिछली कोडिंग की तरह जैसा डू वाइल में हमने बनाया था, उसी तरह इसमें भी हमें HTML पेज नहीं बनाना है। इसमें हम सिर्फ ASP पेज की कोडिंग करेंगे, और उसी ASP पेज की कोडिंग के थ्रू हमें रन करके देखना है कि किस तरह से वाइल वेंड लूप काम करता है किसी सर्वर पेज पर। ओके, ये हमने दे दिया इसका टाइटल, देन टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग, देन यहाँ से हमने स्टार्ट किया डेलीमीटर। ठीक है, डेलीमीटर स्टार्ट हो गया, मतलब इट मीन्स कि यहाँ से आपका सर्वर पेज स्टार्ट, यानी ASP की कोडिंग यहाँ से आपको स्टार्ट करनी है। ये हमने एक आई वेरिएबल लिया लूप को चलाने के लिए, i इक्वल टू 1 का दे करके हमने इनिशिएट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया वाइल लूप। वाइल यहाँ लगा दी कंडीशन i इज लेस देन आर इक्वल टू 10। यहाँ पर हमने लिख दिया वो मैसेज जो हमें प्रिंट कराना है, रिस्पॉन्स डॉट राइट। ठीक है, यहाँ हमने मैसेज दे दिया दिस इज वाइल वेंड स्टेटमेंट। क्लियर? और हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, याद होगा प्रीवियस लेक्चर में, कि लाइन चेंज करने के लिए जो आप दिस इज़ वाइल वेंड स्टेटमेंट, ये सिंटैक्स, ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस प्रिंट करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं हर सेंटेंस डिफरेंट लाइन में, अलग अलग लाइन में, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। ठीक है, एक ही लाइन में प्रिंट हम नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए लाइन चेंज करने के लिए, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, लास्ट एग्जाम्पल में, कि BR टैग लगाया था हमने, जो कि है HTML का टैग, बट हम इसको यूज़ कहाँ कर रहे हैं? सर्वर पेज के अंदर, सर्वर प्रोग्राम के साथ में। तो इसे हम किस तरह से यूज़ करेंगे? रिस्पॉन्स डॉट राइट लिख कर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। तो यहाँ हमने डबल कोट्स के अंदर इसको लिखा, देन यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट दे दिया i इक्वल टू i+1। यहाँ से क्लोज हो जाएगा हमारा वाइल लूप। वाइल लूप को क्लोज कैसे करते हैं? हम वेंड लगा के। ये हमने ये डेलीमीटर क्लोज, ये बॉडी टैग क्लोज, देन HTML टैग को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा सर्वर कोड क्रिएट हो गया। अब हमने इसको सेव किया। सेव करने के लिए लास्ट लेक्चर में हमने नाम दिया था F
f5.asp, इसमें नाम दे दिया हमने f6.asp। सेव कहाँ करना है हमें, उसी लोकेशन पर है हम, सी के अंदर inetpub के अंदर www root, इसी फोल्डर के अंदर हमें इसको सर्वर पेज को सेव करना है। सेव कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसको हम रन करके। लोकल होस्ट, देन नाम दिया था हमने f6.asp। दिस इज द रिजल्ट, ये हो गया आउटपुट। दिस इज वाइल वेंड स्टेटमेंट। क्लियर है। अब ये 10 टाइम्स आपका वाइल वेंड स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, राइट। अच्छा, यही जो बी आर टैग आपने यहाँ एक बार लगाया, अगर आप इसको 2 बार लगा दें, हालांकि आप लोगों ने HTML यूज़ किया है तो आप इसका मतलब समझ रहे होंगे कि 2 बार बी आर टैग लगाने का मतलब 2 लाइन ब्रेक करके आएगा। मतलब जो आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, एक लाइन फिर उसके बाद दूसरी लाइन प्रिंट हो रही है, जैसे फर्स्ट लाइन आई उसके जस्ट नीचे सेकंड लाइन, अगर आपने 2 बार बी आर लगाया तो बीच में एक और लाइन का गैप आ जाएगा, ठीक है। इसको रन करके देखें। लाइक दिस, ठीक है। कोई नंबर्स वगैरह अगर यूज़ करके आप देखना चाहें तो नंबर्स भी, जैसे अभी तो हमने केवल एक सिंपल सा स्टेटमेंट प्रिंट किया है, ठीक है। अगर हम स्टेटमेंट की जगह कोई नंबर प्रिंट करना चाहें, नंबर यानी सपोज कोई टेबल प्रिंट करना है हमें, ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 वेरिएबल्स ले लिया, या वेरिएबल की जगह डायरेक्ट भी हम प्रिंट कर सकते हैं कोई टेबल। जैसे यहाँ हमें प्रिंट करना है सपोज 5 की टेबल, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, जो कि 1 से लेकर 10 तक 1 बाय 1 इंक्रीज होते हुए जा रही है। तो 1 to 10 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी आई से मिल जाएगी, हमें प्रिंट करना है 5 की टेबल, तो हम 5 को अगर 1 to 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टेबल मिल सकती है, राइट। तो यहाँ हमने लिखा 5 इंटू आई, ऐसा लिख सकते हैं हम। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी 1, तो 5 इंटू 1 यानी 5 प्रिंट होगा। देन नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 होगी, 5 इंटू 2 10 प्रिंट होगा। देन 3 होगी, 5 इंटू 3 15 प्रिंट होगा, राइट। और हर बार हमें लाइन भी चेंज करना है, तो लाइन चेंज करने के लिए हमने इन्वर्टेड कोट्स के अंदर ये लगा दिया बी आर टैग, और इन दोनों के बीच में हम क्या लिखेंगे, दोनों को कंबाइन करने के लिए जो विजुअल बेसिक में यूज़ करते थे वही यहाँ भी %। क्लियर है। अभी इसको हमने सेव किया, ये देखिए 5 to 50 आपको टेबल मिल रही, ठीक है। टेबल कैसे जनरेट हो रही है ये आपको पता है, यहाँ पर इसके लिए हमने प्रोग्राम कोड्स लिखा हुआ है। आई की वैल्यू 1 से 10 तक जा रही है, एक एक बढ़ते हुए, बस इसी वैल्यू को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 to 10 हर बार 5 को मल्टीप्लाई करते गए तो हमको मिल गया 5 का टेबल। आई होप समझ में आ गया होगा ये प्रोग्राम आपको, ठीक है। सेम वही सब कुछ है जो आपने विजुअल बेसिक में पढ़ा था, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला लेक्चर, इसके बाद हम अगले ऑनलाइन लेक्चर में देखेंगे फॉर नेक्स्ट का यूज़। फॉर नेक्स्ट में भी आप सभी ने विजुअल बेसिक में प्रैक्टिस की है, तो ASP में सर्वर पेज में भी फॉर नेक्स्ट का जो एग्जांपल होगा उसमें सिंटैक्स फॉर नेक्स्ट का सेम वही रहेगा जैसा विजुअल बेसिक में आप सभी ने देखा था कि अभी हमने डू वाइल और वाइल का यूज़ किया। तो डू वाइल और वाइल में हमको ये वेरिएबल डिम, ठीक है, डिम आई हमने डिफाइन किया। लास्ट लेक्चर में डू वाइल वाले लूप में भी हमने डिम आई को डिफाइन किया था, वाइल वेंड में भी डिफाइन कर रहे हैं। पर जिस तरह विजुअल बेसिक में फॉर लूप में अगर आप लूप चलाने के लिए वेरिएबल डिफाइन नहीं करते तो भी वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। उसी तरह से ASP में भी फॉर लूप के साथ सेम कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर आप फॉर लूप को जिस वेरिएबल से चलाने वाले हैं, अगर उस वेरिएबल को आपने डिक्लेयर नहीं किया है डिम का यूज़ करके, तो भी ऑटोमेटिकली फॉर लूप उस वेरिएबल को एक्सेप्ट करता है। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके देन, इस प्रोग्राम को आप सभी एक बार एग्जीक्यूट करके देखिए, उसका आउटपुट देखिए,
इसकी कैलकुलेशन आपको समझ में आएगी, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ऑलरेडी आप लोगों ने लूप को काफ़ी यूज़ किया हुआ है विजुअल बेसिक में, तो बहुत ही जल्दी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो याद रखें, नेक्स्ट क्लास ज़रूर अटेंड करें। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में हम देखेंगे फॉर नेक्स्ट को हम ASP में कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तब तक के लिए आप सभी घर में सेफ रहे और अपनी और अपने फैमिली सभी की केयर करें, सभी को सुरक्षित रखें, सभी को सजेस्ट करें कि सैनिटाइज़र यूज़ करें, अपने आप को साफ़ रखें, घर साफ़ सुथरा रखें और 2-2 घंटे में अपने हैंड वॉश करते रहें सोप से या हैंड वॉश से, और सभी में अवेयरनेस फैलाएं कोरोना से बचाव के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।